Hello everyone. In this video, I'm going to share with you guys how you can read newspaper. ठीक है, by itself आप खुद से न्यूज़पेपर कैसे रीड कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं करता हूँ. ठीक है, देखो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग टीचर पर डिपेंड रहते हैं. हम लोग क्या करते हैं, बस टीचर की वीडियो देखिए और हो गया, समझ लेते हैं कि एडिटोरियल हो गया. बट ऐसा नहीं होता है गाइज. हमें खुद से रीड करना है क्योंकि एग्जाम में हमें खुद बैठना है. तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और हमें सीखना है कि कैसे सेंटेंस को ब्रेक करना है और कैसे एडिटोरियल को समझना है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीचर को मत देखो, मैंने भी स्टार्टिंग में देखा था और अब लेकिन मैं खुद से रीड करता हूँ. तो आप लोगों को भी खुद से रीड करना है. तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस को ब्रेक करना है, कैसे खुद से रीड करना है. ठीक है, देखो, टेस्टिंग टाइम्स. तो यहाँ पर क्या है, इससे तो अपन को कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग पढ़ते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता है. इससे तो क्या है, टेस्टिंग टाइम मतलब कोई ऐसे टेस्ट का टाइम चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि भाई अभी टेस्ट का समय चल रहा है. ठीक है, तो टेस्टिंग टाइम. अब देखो, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीड्स एन ओवरऑल टू रीगेन क्रेडिबिलिटी. एक एक को मैं तोड़कर समझाऊंगा. ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही रीड करना. ठीक है, तो देखो, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो ये क्या है, द, आप सबको पता है, हमें भी पता है, क्या पता है कि ये क्या है, एक आर्टिकल है. ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, जरूर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो आर्टिकल है. अब इसके बाद क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये क्या है, ये पूरा नाउन है. अब नाउन के बाद क्या आएगा पता है आपको, वर्ब आएगा. तो वर्ब कौन है, ये है नीड्स. नीड्स कैसी है, सिंगुलर है. क्यों आया सिंगुलर, क्योंकि नाउन अपना कैसा है, देख रहे हो, सिंगुलर है. तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है, नीड्स. और अगर प्लूरल होता तो नीड कर देते. यही चीज तो सीखनी है, अलग से ग्रामर थोड़ी ना पढ़नी होती है. मैंने खुद ये चीज देखी है और मैं सीख रहा हूँ एडिटोरियल से ही. ठीक है, तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जरूरत है, क्या जरूरत है, एन. एन क्या है, फिर से आर्टिकल है तो नाउन आएगा आर्टिकल के बाद. ओवरऑल. ओवरऑल मतलब क्या होता है, रिपेयर. ओवरऑल मतलब क्या होता है, ओवरऑल मतलब होता है रिपेयर, जिसको बोलते हैं मरम्मत इन हिंदी में. तो भाई मतलब अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुधार. देखो, न्यूज़पेपर में लिखा है एग्जैक्ट नहीं लिया जाता है, हमें जो समझ में आ रहा है ना उस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, समझ रहे हो. जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ओवरऑल मतलब क्या, कि सुधार. तो भाई एजेंसी को जरूरत है सुधार करने की. क्या, किस लिए सुधार करने की, टू रीगेन. देख रहे हो, टू रीगेन. टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना क्या है, ये इन्फिनिटिव है. ठीक है, इन्फिनिटिव है. और इन्फिनिटिव क्या होता है, पर्पस को बताता है. तो किस लिए सुधार की जरूरत है, वापस करने के लिए सुधार. क्या रीगेन करने के लिए, जो एजेंसी की क्रेडिबिलिटी थी. ठीक है, जो एजेंसी की क्रेडिबिलिटी थी उसको वापस गेन करने के लिए एजेंसी को क्या जरूरत है, ओवरऑल मरम्मत सुधार करने की जरूरत है. ठीक है, इतना समझ में आया. तो गाइस ब्रेक करते हैं. ठीक है, अब देखो आगे. मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ. बस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ. ठीक है, तो कोई भी ये मत सोचना क्या टीचर तो है नहीं पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ब्रेक करना होता है. ठीक है, तो देखो, द कैंसिलेशन ऑफ द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑन वेंसडे. ठीक है, कॉमा आ गया, यहाँ तक देखते हैं. तो देखो, द, फिर से द आ गया, आर्टिकल है तो नाउन आएगा. तो ये है कैंसिलेशन, नाउन. अब नाउन कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे भी पहचान लेते हैं ना, टी आई एन जिससे एंड होता है वो क्या होता है, नाउन. तो द कैंसिलेशन ऑफ से बता रहे किसका, ऑफ यूजीसी नेट का. अब देख रहे हो, ये ऑफ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज. क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशनल फ्रेज. जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट करते जाओ और उसको सीखना, बहुत काम आएगा एडिटोरियल में. तो ये क्या होता है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज होता है. तो ये एडिशनल बता रहे हैं कि किस कैंसिलेशन किसका, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, कब, ऑन. ऑन से बता रहे हैं ऑन वेंसडे. अब यहाँ से ग्रामर भी सीख सकते हैं कि ऑन क्यों आया, क्योंकि वेंसडे हो मंडे हो वीक के पहले क्या आता है, जो भी वीक होते हैं, वीक के डेज होते हैं उनके पहले ऑन आता है. तो इसीलिए यहाँ पर ऑन है. तो द कैंसिलेशन ऑफ द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑन वेंसडे. तो कैंसिलेशन किसका, यूजीसी नेट का, वेंसडे को. अब भाई देखो, द कैंसिलेशन तो ये हमारा सब्जेक्ट है,
क्योंकि ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑफ से जो स्टार्ट हो रहा है प्रेपोजिशन से, ये तो एडिशनल है। तो अभी इसकी हमें वर्ब नहीं मिली है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ब को हम ढूंढेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से कॉमा के बाद जस्ट अ डे आफ्टर इट्स सपोज्ड, देख रहे हो, जस्ट अ डे, एक जस्ट अ दिन आफ्टर मतलब एक दिन के जैसे ही दिन बीता। अब इस इट्स किसके लिए आया ये भी देखा करो कि इट्स किसके लिए आया, इस इट्स एग्जाम के लिए आया है, इस यूजीसी नेट के लिए आया है, ठीक है। ये सब देखना है एडिटोरियल में, हमें हमें खुद से सीखना है ये चीज। तो जस्ट ए आफ्टर इट्स सपोज्ड, तो भाई यूजीसी नेट हुआ तो इसके सपोज्ड ऐसा माना कि भाई ये सक्सेसफुल कंडक्ट हो गया है बाय दी एनटीए एजेंसी। तो एनटीए एजेंसी के द्वारा ये सक्सेसफुल कंडक्ट हो गया है ऐसा माना, पर क्या हुआ, कैंसिलेशन हो गया। अब देखो द कैंसिलेशन ये है, इसकी वर्ब पता है कहाँ है, ये है इज। तो देख रहे हो कितना बीच में दे देते हैं, और हमें इस चीज से ही डर लगता है, यार ये क्या है, इतना बड़ा सेंटेंस। तो बस ब्रेक करना होता है, इसको ब्रेक किया यहाँ से और यहाँ से ये पूरा पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि भाई कैंसिलेशन हो गया, किसका हुआ, यूजीसी नेट का हुआ, कब हुआ, जस्ट आफ्टर सपोज्ड सक्सेसफुल कंडक्ट बाय द टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो देखो द कैंसिलेशन इज वन मोर, एक और क्या है, लोड ऑफ स्ट्रो, लोड ऑफ स्ट्रो मतलब क्या होता है, एक बोझ, एक क्या है, एक और बर्डन है, किसके लिए, ठीक है। एक मिनट रुकना, जस्ट मिनट, मैं लाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका वर्ब कौन है, द कैंसिलेशन। अब इस सब को छोड़ दो, इज एक और क्या है, लोड ऑफ है, क्या है, एक बर्डन बोझ है, किसके लिए। अब देखो ये देख रहे हो ना, ये क्या है, अब अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि यार आईएनजी आ गया बीच में, ये क्या है, क्योंकि हमें तो ये पता है इज, एम और आर के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, या वॉज वर्ब के बाद आ जाता है, पर यहाँ पर तो ऐसे ही आ गया, क्या है ये, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये क्या होता है, ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो नोट कर लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सीखना है, ठीक है। तो अब इसको अगर पता है न्यूज़पेपर में क्या करते हैं ये लोग, ऐसे लिख देते हैं, अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए तो पता क्या होगा, इज वन मोर लोड ऑफ स्ट्रो विच इज, क्या आएगा, विच इज थ्रीटनिंग, किसके लिए आ रहा है ये थ्रीटनिंग, इस लॉर्ड ऑफ स्ट्रो आ रहा है, थ्रीटनिंग, देख रहे हो। तो क्या किया इन लोगों ने, विच को हटाकर, क्लॉज को हटाकर इन लोगों ने केवल एक पार्टिसिपल लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, न्यूज़पेपर वालों ने विच इज को हटा दिया, सीधे लिख दिया थ्रीटनिंग। तो इसके लिए बता रहा है कि ये क्या दे रहा है, एक थ्रीट मतलब धमकी। तो धमकी देते हुए, किसकी धमकी, टू ब्रेक, ब्रेक करना किस चीज को, द एजेंसी की जो क्रेकिंग, क्रेकिंग रेपुटेशन, क्रेकिंग मतलब पहले से दरार है, मतलब इस एजेंसी में एनटीए में पहले से दरार है, पर और भी क्या हो रही है, और भी धमकी, मतलब एक और इस कैंसिलेशन से क्या हो गया, एक और धमकी बन गई, एक और बर्डन हो गया कि भाई जो एजेंसी का जो क्रैकिंग रेपुटेशन है वो और क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, इससे मत डरा करो। ये थ्रीटनिंग क्या है, यहाँ पर मैं विच इज लगा दूं तो समझ में आ जाएगा विच इज थ्रीटनिंग, पर इन्होंने क्या किया, विच इज ना लगा के डायरेक्ट लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, बस ये सीखो इससे कि हमें खुद से कैसे रीड करना है न्यूज़पेपर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट कोशिश करो समझने की, ठीक है। और ऐसे ब्रेक करना है, मैं खुद करता हूँ ये चीज, मैं आपको वही चीज, और आपको जरूर हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। देखो अभी ये देखो फिर से शुरू हुआ, कमिंग, कमिंग एज इट डिड आफ्टर irregularities इन दिस ईयर्स नीट यूजी। तो क्या हुआ, कमिंग, अब ये शुरू हो रहा है कमिंग से, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी ये जो है ना, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है दोस्तों। फ्रेंड्स ये भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कमिंग जैसा, एज जैसे कि। तो ये बता रहा है कि ये जो सब कैंसिलेशन आया है ना, ये जो चीजें आई हैं, कब आई हैं, आफ्टर द जो अनियमितता हुई है, जो इरेगुलरिटीज मतलब क्या होता है, अनियमितता, दिस ईयर नीट की यूजीसी में हुआ, एंड और किस में हुआ, कंप्लेन अबाउट द जेई, जेई में जो कंप्लेंट आ रही है, द एनटीए इज अंडर इंटेंस प्रेशर। तो देखो कमिंग, इस सब के बाद ये क्या हो गया, एनटीए जो है
वो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा क्या है प्रेशर में है अंडर प्रेशर। तो ऐसे ब्रेक करना है समझो इस चीज को। अब देखो यहाँ पर डिड दिया हुआ है तो इड के बाद डिड तो समझ में आ रहा है ना कि भाई पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो क्या है और ये क्या है आफ्टर प्रपोजिशन है तो ये भी तो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो अब मैं इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगा बट बस ऐसे ब्रेक करते जाओ चीजों को अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरा मोटिव यही था इस वीडियो को बनाना कि आप लोग को समझ में आए कि एडिटोरियल की वीडियो देखते बस नहीं रहना खुद से भी रीड करना है। ठीक है। देखते रहोगे तो बस देखते ही रहोगे सीखोगे कब। देखो इन द सम वे इन सम वेज मतलब क्या होता है कुछ मायनों में। ये कुछ जुमले होते हैं कुछ छोटे छोटे जो अक्सर यूज होंगे न्यूज़पेपर में जो हमें याद रखने हैं। तो इन सम वेज मतलब कुछ मायनों में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है देख लो क्या लिखा हुआ है द एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब ये क्या है ये एपोस्ट्रोफी है ना पता है ऑफ का रोल प्ले कर रही है तो द एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो एक्शन है। अब आर किसके लिए है इस एक्शन के लिए ही तो आया है आर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है अब देखो जो चीज पता नहीं है उसको सर्च कर लो मुझे भी पता नहीं होती है मैं क्या करता हूँ गूगल उठाया सर्च की मीनिंग फिर समझ में आ गया। तो ये चीज हमें करनी है इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है कुछ हद तक क्या है विपरीत है टू इट्स रिस्पॉन्स। तो भैया जो इसने रिस्पॉन्स किया है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी क्या रिस्पॉन्स किया है ये कैंसिलेशन का ही रिस्पॉन्स किया है। तो कुछ मायनों में ये क्या है कुछ हद तक क्या है कॉन्ट्रास्ट है विपरीत है इसके जो ऑनगोइंग नीट के फियास्को मतलब क्या होता है फियास्को मतलब मामला है। ठीक है जो इनका फियास्को मतलब फेलियर होता है। तो फियास्को मतलब क्या है फेलियर। ठीक है। तो नीट का जो फेलियर चल रहा है उसके मध्य में इनका जो क्या चल रहा है कॉन्ट्रास्ट है। इससे समझ में आ रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर जो एक्शन है वो कैसा है कुछ हद तक इसके जो रिस्पॉन्स है कॉन्ट्रास्ट है जो चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ ये भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। देखो ये क्या है डायरेक्ट ऑनगोइंग आ गया। तो ये चीज भी क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर में फ्रेंड बहुत ज्यादा मिलेगा। यही चीज सीखनी है। अब देखो चाहते तो यहाँ पर लगा देते यहाँ पर ये क्या कर रहा है उनका काम कर रहा है ना तो नाउन का काम कर रहा है तो ये हाँ यहाँ पर दोस्तों सॉरी यहाँ पर ये ऑनगोइंग यहाँ पर क्या है जीरंड का काम कर रहा है ना क्योंकि द ठीक है। तो इस तरह से समझना है एंड और सी मतलब लगता है लग रहा है ठीक है लगता है लग रहा है। हमें खुद से उस चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेना है हमें अंडरस्टैंड खुद से करना है। न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता है जो लिखा है हमको वैसे ही बिल्कुल पढ़ना है किसी समझ में आ रहा है ना कि भाई लगता है क्या लगता है क्या लग रहा है टू इंडिकेट दर्शाता है कि इट हैज लर्न इसने सीखा है कुछ लेसन। तो इस जो ये है ना इससे कुछ ना कुछ लेसन जरूर सीखा है। ठीक है। ये है मतलब समझ में आया कुछ। चलो आगे। अब देखो इट टुक शोमोटो। अब शोमोटो मतलब क्या होता है शोमोटो मतलब होता है जो खुद से एक्शन खुद से ही खुद से किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है किसी ने कुछ कहा नहीं है लेकिन खुद की इच्छा हुई उससे एक्शन ले लिया इसका मतलब होता है सुमोटो मतलब ये होता है। ठीक है। तो इट टुक अब ये क्या है V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट किसके लिए आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है इसके लिए ये इट आया है। तो इट टुक इसने लिया है एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देख लो अब क्या है ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है किस बेसिस पर ऑन बेसिस ऑफ होम मिनिस्ट्री साइबर क्राइम टीम इनपुट। तो भाई क्राइम की जो साइबर क्राइम की जो टीम है ना उसकी जो इनपुट के बेसिस पर उन्होंने क्या किया ये एक्शन लिया है और खुद से लिया है कोई कंप्लेन नहीं आई है। ठीक है। इवन यहाँ तक कि क्या हुआ इवन विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेन बिना किसी कंप्लेन के फ्रॉम कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे जो वहां पर अपियर हुए थे एग्जाम में उन्होंने कोई कंप्लेन भी नहीं की। उसके बिना भी उन्होंने क्या किया खुद से सोमोटो खुद से ही एक्शन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनिस्ट्री साइबर टीम के इनपुट से। ठीक है। तो इस तरह से समझना है। अब देखो यहाँ पर अनलाइक है ये विपरीत में बताता है अनलाइक मतलब इसके कॉन्ट्रास्ट में बताएगा कि अनलाइक इन दी कि मतलब के सिवाय के विपरीत नीट केस
नीट का जो केस चल रहा है जहां पर इट हैज ड्रैग, इसने क्या किया है, अपने जो कदम है वो क्या कर लिए, कमेटी के थ्रू बढ़ाए हैं। अब देखो कितना आसान हो जाता है समझना। अब हैज ड्रैग्ड, देख रहे हो, तो ये चीज ही तो समझनी है। ये क्या है, एक टेंस ही तो है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो भाई इसने जहां पर, अब देखो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा तो ठीक है, पर देखो, तो ये चीज समझ में आ रही है। तो इसने क्या किया, नीट केस जहां पर इट हैज ड्रैग, अपने कदम इसने क्या किया, थ्रू कमेटी के और कोर्ट केसेस, कोर्ट को भी घसीट लिया इसने। ये चीज है, समझ में आया? इस तरह से डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशन, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, मतलब कि के बावजूद, और पुलिस कंप्लेंट्स ऑफ द पेपर लीक, देख रहे हो क्या हो रहा है कि पुलिस की जो कंप्लेंट थी, ठीक है, पुलिस की तो कंप्लेंट थी ही, साथ में कंप्लेंट किसकी, मल्टीपल एलिगेशन, आरोप लगाए गए किसके द्वारा, जो एस्पिरेंट है जो उसमें अपीयर हुए हैं, उनके द्वारा पुलिस की कंप्लेंट के भाई पेपर लीक हुआ है। पर इन्होंने क्या किया, तो नया फ्रेश एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने ना तो कैंसिल किया एग्जाम, और यहाँ पर एक कमेटी बना दी इन्होंने, बस ये काम किया। और यूजीसी नेट में इन्होंने खुद से ही, ना कोई कंप्लेन आई ना कुछ, बस इन्होंने क्या किया, एक्शन लिया और कैंसिल कर दिया। ये चीज समझ में आ रहा है, बस ऐसे समझना है दोस्तों। थोड़ा सा और करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गई, ठीक है। एक बार जरूर वीडियो को पूरी देख लेना, समझ में जरूर आएगा। देखो मिनिस्ट्री इमीडिएटली, अब ये इमीडिएटली देख रहे हो, एल वाई एंडिंग क्या होते हैं, adverb होते हैं। तो मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, तुरंत कैंसिल किया। क्या कैंसिल किया, अब V2 है तो समझ में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ने कैंसिल किया द यूजीसी नेट को, और प्रॉमिस किया। अभी वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, द मिनिस्ट्री ही तो है। तो मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस भी किया और कैंसिल भी किया, पहले कैंसिल कर दिया फिर प्रॉमिस किया एक फ्रेश एग्जामिनेशन करवाने का। इट, अब देखो, इट हैज आस्क्ड, इसने कहा है, आस्क का मतलब यहाँ पर कहने से है, एक आस्क का मतलब होता है पूछना, यहाँ पर आस्क का मतलब है कहना। तो इसने कहा है, किससे कहा है, सीबीआई से। क्या कहा है, टू से बता रहा है, टू क्या है ये, टू प्रोब, ये इन्फिनेटिव है, पर्पस को बता रहा है, जांच करने के लिए केस की, ठीक है। वाई नॉट, ध्यान न देते हुए परसिस्टेंट, जो लगातार ऑफ नीट एस्पिरेंट की सिमिलर प्रॉप, क्या हुआ, यूजीसी नेट के एग्जाम को, और प्रॉमिस किया कि हम फ्रेश एग्जामिनेशन करेंगे, साथ ही साथ में सीबीआई से भी कह दिया कि भाई इसकी जांच करो। लेकिन हालांकि अब ये क्या है, वाइल कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, हालांकि क्या हुआ, ध्यान ना देते हुए, किस पे ध्यान देते हुए, जो डिमांड चले नीट के जो एक्सपीरियंट है उनकी सिमिलर प्रॉप, प्रॉप मतलब जांच। तो इस तरह से पढ़ना होता है। बस मैं इतना ही बताऊंगा गाइज। तो मेरा मोटिव आज की वीडियो बनाने का केवल इतना था कि खुद से रीड करो, तभी इम्प्रूवमेंट होगी इंग्लिश में। मत भागो कि मैं ये वीडियो देख लूँ, इस वीडियो को देख लूँ। देखो, अगर आप बिगनर हो तो आप वीडियो को देखो और वीडियो से सीखो, बट एक टाइम के बाद वीडियो को छोड़ो और खुद से रीड करो, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और चीज़ों को ब्रेक करो, ग्रामर भी यहीं से सीखोगे। तो मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ गाइस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे क्या यहाँ आकर ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आई होपफुली हेल्पफुल रहेगी, एंड थैंक यू सो मच।